बुद्धि बढ़ पड़ेगी। अभी तो समझते हो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। कहाँ की? शांति धाम। और वही हमारा घर है जिसको हम स्वीट होम कहते हैं। स्वीट होम माने स्वीट कैसे है? मीठा घर कैसे? सुखधाम को फिर भी मीठा कहते हैं, शांति धाम को स्वीट होम क्यों कहते हैं? हैं? आत्मा अपने मूल स्टेज में टिक जाती है। जब आत्मिक स्टेज में हम टिक जाते हैं तो आत्मा में हाँ नहीं कड़ुआपन खत्म हो जाता है, मिठास आ जाता है। जो रूहानियत है वो मिठास को लाने वाली होती है और जिस्मानियत कड़ुआपन लाती है। तो हम आत्मिक स्टेज में जहां जाकर के रहते हैं बाप के पास, वहां स्वतः ही हमारी आत्मा में मिठास आ जाता है। वहां जाने के लिए हम भक्ति आदि करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। अरे आत्मा को आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे जाएगी रहेगी? सदा काल के लिए तो शांति हो नहीं सकती। शांति के लिए देखो कितने हठ योग आदि करते रहते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं शांति धाम में आत्मा ही रहती है। अभी हम जावेंगे शांति धाम और फिर आवेंगे सुखधाम पाठ बजाने के लिए। वो तो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं, समझते हैं मनुष्य जो मरते हैं उनके लिए स्वर्ग है। दुनिया क्या समझती है? जो मर गया सो स्वर्ग पधारा। कहाँ का वासी हुआ? स्वर्गवासी हुआ। अरे कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग तो सतयुग त्रेता में था, अभी इस कलयुग की दुनिया में स्वर्ग कहां से आ गया जो स्वर्गवासी हुआ? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि नरक में था। है? वो नरक में था, नरकवासी था। हाँ नरकवासी था तो नरक की दुनिया में ही जन्म लेगा ना। नरक में मरेगा तो नरक की दुनिया में जन्म लेगा, स्वर्ग में मरेगा तो स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेगा। यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं इस दुनिया में, तो स्वर्ग में जन्म कहाँ से लेगा? फिर क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ? जो मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। यहाँ की बात है। यहाँ संगम युग में जो देह भान से मरेंगे वो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुख की दुनिया का अनुभव करेंगे। अगर देह भान से मरेंगे नहीं, देह और देह के संबंधियों से नष्ट मोह नहीं बनेंगे तो सुखधाम का अनुभव, शांति धाम का अनुभव नहीं कर सकते। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वो है हद का मरना और यहाँ है बेहद का मरना। मरना कौन चाहता है? कोई मरना चाहता है? नहीं। बाप तो जीते जी मरना तुमको सिखाते हैं, जिंदा भी बने रहे और जिंदा होते हुए भी मरे हुए भी समान। जैसे कान है ही नहीं, कोई गाली करता है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कोई गाली देता है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल। जैसे कान है ही नहीं, आंखों से देखते हुए नहीं देखते, ऐसे ही सब इंद्रियों के लिए। आप कहते हैं कि मनुष्य जो भी करते हैं वो यहां के लिए ही रहता है। बाप तो स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, उसे वैकुंठ कहा जाता है। वो तो ये भी नहीं जानते। तुम कह सकते हो भगवान वाच, ये दान पुण्य आदि करना सब भक्ति मार्ग है। क्या जो भी दान पुण्य करते हैं वो किसको देते हैं?
गरीब गुनी लोगों को देते हैं। जिन गरीबों को देते हैं वो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? पाप करते हैं। आजकल तो जो मांगने वाले होते हैं, जो भी भिखारी होते हैं, जिनको दुनिया देती है, वो एक तरफ लेते जाते हैं और दूसरी तरफ शराब खाने में जाके शराब पी लेते हैं। तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? और ही पाप बढ़ता चला जाता है। तो असली दान क्या है? असली दान है ज्ञान का दान, जो बाप देते हैं। अगर धन दान भी करना है तो नई दुनिया की स्थापना में जो भी धन लगेगा वो ही सफल होगा।